आइए स्टूडेंटगण, आज आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज 16.2 का जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो, और साथ ही साथ इसका जो एग्जाम्पल है, जितना भी एग्जाम्पल है सबका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आइए हम आते हैं एक्सरसाइज 16.2 का फर्स्ट नंबर सवाल। आपका जो 16.2 का फर्स्ट नंबर सवाल है क्या कहता है, देखते हैं। कहता है ए डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया जाता है, एक डाई को रोल किया जाता है। ठीक है, हम एक डाई को रोल करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं। तो एक डाई को जब रोल करिएगा इसके लिए आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। उसके बाद कहता है लेट ई बी द इवेंट। मान लीजिए ई एक ऐसा इवेंट है, डाई शो 4, जो डाई क्या करेगा, 4 शो करेगा। ई इस प्रकार का इवेंट है जो डाई पर 4 को शो करता है। ठीक है, 4 को शो कर रहा है। फिर कहता है एंड एफ बी द इवेंट। एफ जो इवेंट है, डाई शो द इवेंट नंबर, जो डाई क्या करता है, इवेंट नंबर शो करता है। एफ में इवेंट नंबर क्या होगा, 2 4 6 2 4 6, ये हो गया एफ का। तो कहता है आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, दो इवेंट, चलिए यहाँ पर ई और एफ है, अभी आप लेते हैं। दो इवेंट ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएगा, जब ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या आ जाए, 5 आ जाए। लेकिन इसमें देखिए क्या आता है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, आप लोग की इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, फिर से ध्यान दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आए। तो दोनों में क्या कॉमन आता है, 4 आ रहा है कॉमन, तो 4। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 4, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 4 आया, जब आना क्या चाहिए, 5 आना चाहिए, मतलब नहीं आना, कुछ भी नहीं आना चाहिए, तब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन आया 4, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नॉट 5, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नॉट 5, तो क्या हो जाएगा, नॉट या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। कब होता, जब ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 5 आता, तब होता। 5 नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 5, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। 5 का मतलब होता है जिसके एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ए डाई इज थ्रो, एक डाई को थ्रो किया जाता है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, तो निम्नलिखित इवेंट डिस्क्राइब होता है। आइए सेकेंड नंबर, जब आप डाई को थ्रो करिएगा इसके लिए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यही इसका सैंपल स्पेस होगा। तो कहता है निम्नलिखित इवेंट होता है। इवेंट ए का रहा है आपको ए नंबर लेस देन 7। एक इस प्रकार का इवेंट है जो 7 से कम वाले नंबर को डिनोट कर रहा है। तो 7 से कम वाले नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर कहता है बी ए नंबर ग्रेटर देन 7। बी इस प्रकार का इवेंट है जिसके अंदर जो नंबर होगा ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा। 7 इसमें हाइयर, इससे बड़ा क्या होगा, घंटा, हो जाएगा 5, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, आइए थर्ड नंबर में कहता है, थर्ड में सी दिया है। सी का वैल्यू कहता है ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल। सी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा 3 के मल्टीपल में, तो 3 के मल्टीपल में तो 3 होगा ही, हो जाएगा 3 और 6 भी आ जाएगा। 3 और 6 क्या होगा, 3 का मल्टीपल। डी नंबर का है आपको ए बी सी डी।
डी नंबर कह रहा है, चला डी नंबर कह रहा है आपको ए नंबर लेस देन 4, डी के जो अंदर जो एलिमेंट होगा वो 4 से छोटा होगा, 1 2 3, लेस देन 4 का मतलब 4 से छोटा। ई इवेंट है, एक इवेंट आपका ई भी दिया है, इसके अंदर कहता है एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, आप क्या कीजिए इवेंट नंबर लीजिए लेकिन 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा इवेंट नंबर इसके अंदर एक तो 6 है ना, नीचे वो 6 है तो 6। आइए एफ भी एक इवेंट है, एफ में आपको कह रहा है ए नंबर नॉट लेस देन 3, एक ऐसा नंबर लीजिए एफ में जो ऐसा नंबर आप लीजिए जो 3 से छोटा ना हो, तो 3 से छोटा नहीं होगा तो चला 3 तो होगा, 3 से छोटा नहीं होगा मतलब 3 तो होगा, 3 होगा 4 होगा 5 होगा और 6 होगा। ये आपका 6 को इवेंट दिया होगा। अब आइए कहता है कि आपको निकालने के लिए आल्सो फाइंड नो, अब आपको कह रहा है आल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब आपको पता है चला कि जो ए में होगा उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे और जो बी में होगा उसको भी लिखेंगे। बस ध्यान इतना देना है, बस ध्यान इतना देना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ए में क्या सब है 1 2 3 4 5 6, बी में क्या है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, तो एक ए यूनियन बी का मान हो गया 1 से लेकर के 6 तक। चलिए फिर आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन आ जाए। तो देखो ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या है, बी में 0 है, ए में 0 है, कुछ नहीं कॉमन, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फाइव उसके बाद आइए बी यूनियन सी, उसके बाद आपको निकालने के लिए बी यूनियन सी, तो बी और यू में आइए, बी और सी में आइए, बी में क्या है कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो बी का मान कुछ भी नहीं होगा, और सी में आइए 3 और 6, 3 और 6। यूनियन का मतलब होता है जो बी में है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो बी में कुछ नहीं तो क्या कुछ नहीं लिखेंगे, जो सी में है उसको भी लिखेंगे, जो सी में था उसको लिख दिए, बी में कुछ नहीं था कुछ नहीं लिखे उसका मान। चलिए उसके बाद आपका ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आ जाए, ई और एफ में कॉमन क्या आता है, देख इसमें 6 इसमें भी 6 तो 6 कॉमन आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन आएगा 6 6। चलिए आगे डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई में देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, डी ई में 6 है उसमें आइए नहीं, ई में देखिए एलिमेंट 6 है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 5 मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए अब ए माइनस सी का मतलब जो ए और सी दोनों में कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, जो ए और सी दोनों में कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, बाद बाकी जो एक एलिमेंट बच जाएगा उसको लिख देंगे। आइए ए और सी में क्या है, सी में 3 और 6 है तो 3 और 6 नहीं लिखेंगे, बाद बाकी जो ए में बच गया उसको लिख देंगे, तो 1 2 4 5 बच जाएगा, बचेगा ना। आइए उसके बाद अगर आपको डी माइनस ई का मतलब जो डी और ई दोनों में कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या उसको काट देंगे, जो डी और ई दोनों में कॉमन है उसको काट देंगे, उसके बाद जो डी में बच जाएगा उसको लिखेंगे। आइए तो ई में 6 है और डी में 6 है, ये नहीं कटेगा कुछ नहीं, ई जो डी में है बच गया आपका 1 2 3 बच गया, डी में क्या बचे 1 2 3। उसके बाद आपका है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब होता है चला जो ई में है एफ डैश, एक मिनट ई का एलिमेंट लिख लो, यहाँ पे ई का एलिमेंट कितना है 6, हमको इंटरसेक्शन करना है ना,
एफ डैश का मतलब होता है एस माइनस एफ, एस डैश एफ डैश का मतलब एस माइनस एफ, एस में से एफ को घटाओ, एफ में क्या सब है 3 4 5 6, ये हट जाएगा, दोबारा उसको लिखाएगा, वो लिखाएगा तो 1 2 लिखाएगा, 3 डी में एफ में 3 4 5 6। चलिए तो इसमें क्या बच गया आपको 1 और 2, इसमें कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 5 कॉमन, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद आइए आप एफ डैश, एफ डैश बराबर अभी निकाले हैं कितना है 1 और 2, एस में से एफ को घटा देंगे, एस में से जैसे में एफ को घटाएंगे एफ में 3 4 5 6 हट जाएगा तो 1 2 2 बचेगा ना, तो 1 और 2। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका पूरा सॉल्यूशन आपका कंप्लीट है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। कहता है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें पेयर ऑफ डाई मतलब डाई के जोड़ा को, दो डाई को रोल करते हैं, जैसे आप 2 डाई को रोल करिएगा उसके लिए सैंपल स्पेस जो बनेगा, उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, आइए तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसका मतलब जानता है चला कि एक पर 1 दूसरा पर 1 आ सकता है, 1 एक पर 1 दूसरा पर 2 आ सकता है, एक डाई पर 1 दूसरा पर 3, इसी तरह से आ सकता है, या हो सकता है पहला पर 2 दूसरा पर 1, या पहला पर 2 दूसरा पर भी 2, पहला पर 2 दूसरा पर 3, इसी तरह से 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। उसके बाद होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसका जो सिंपल स्पेस यही बन करके लंबा सवाल है, ध्यान दीजिए। उसके बाद कहता है आपको ए द सम इज ग्रेटर देन 8। ए इस प्रकार का इवेंट है, ए जो है इस प्रकार का इवेंट है जिसके अंदर सम जो है 8 से बड़ा होगा। देखिए तो इसमें से इस रो में से एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसका सम 8 से बड़ा होगा नहीं, इसमें नहीं, देखिए 2 और 6 8 होगा, 8 से बड़ा तो नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। इसमें आइए 6 3 और 6 3 6 9 एक ये हो जाएगा। इसमें आइए 7 4 8 4 और 5 एक ये हो जाएगा, और 4 और 6 ये हो जाएगा। 8 5 4 एक ये हो जाएगा, 5 5 एक ये हो जाएगा, 5 6 ये हो जाएगा। उसके बाद 6 6 3 होगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 होगा और 6 6 होगा। ये का कहता है इसमें ए जो है सम ग्रेटर देन 8, मतलब दोनों इवेंट का जो दोनों जो डाई का जो सम है 8 से बड़ा होना चाहिए। देखिए सब जो हम जितना भी लिखे हैं सब 8 से बड़ा है। बी में आइए, बी कहता है 2 occurs और either डाई, दो जो है किसी एक डाई पर आना चाहिए।
तो आइए किस पर 2 है, देखिए 1 2 एगो पर 2 है नहीं, इसमें आइए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 2 होगा, 4 2 होगा और 5 2 6 2, यही आपका क्या ट्रू अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई पर 2 आना चाहिए। ठीक है। सी में कहता है आपको द सम इज एट लीस्ट 7, सी में जो कहता है सम कम से कम 7 होना चाहिए, द सम इज एट लीस्ट 7, दोनों का सम है कम से कम 7 होना चाहिए, एंड ए मल्टीप्लाई ऑफ 3, और क्या 3 का मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। आइए तो इसमें ऐसा एक मान है, अच्छा देखिए ये तो 3 का मल्टीप्लाई 6, लेकिन 7 से छोटा है तो नहीं लिखेंगे, इसमें 4 2 6 5 2 7 6 2 8, 7 से बड़ा है लेकिन 3 का मल्टीप्लाई है नहीं, इसमें आइए 8 नहीं होगा, 3 और 6 9 का 3 का मल्टीपल है, इसमें 7 तो 8 नहीं हो जाएगा, 4 और 9 4 5 आ जाएगा, 4 6 10, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 5 2 8 5 4 9 3 का मल्टीपल है, 10 11 नहीं है, 6 3 9 तो 6 और 3 और 6 और 6, ये सब क्या है 3 का मल्टीपल और 7 से बड़ा। कहते हैं विच पेयर ऑफ these इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो कहता है इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है चला ए इंटरसेक्शन बी बराबर कुछ भी नहीं आना चाहिए, देखो तो ए और बी किसको बनाता है 3 6, इसका क्या आना चाहिए 2 ना, उसने 2 कहीं पर है ही नहीं है, 6 3 2 इसमें तो नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और ए और सी में चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी में 3 6 कॉमन आ गया ना, ए इंटरसेक्शन सी बराबर नॉट 5 नहीं है, ए नहीं होगा, ये तो हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये लेकिन नहीं होगा। ए बी ए सी चेक कर लिया, अब बी सी चेक कीजिए, तो बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में देखो तो कुछ कॉमन है, 3 6 कहीं नहीं है, 4 5 कहीं नहीं है, 5 4 कहीं नहीं, 6 3 कहीं नहीं है, 6 6 कहीं नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब 0 है, ये भी होगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। जल्दी इसको आप नोट कीजिए, है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, कितना बड़ा सवाल था, आया कितना चलिए ठीक है, ए और बी और सी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वही आपने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का है 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 को कॉइन को टॉस किया जाता है, 3 को कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। इसका जो सिंपल स्पेस होगा यह बनेगा HHT, इसी तरह से कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए पहले लिख दिया। चलिए कैसे बनाते हैं इसका बता चुके हैं। कहता है लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो, ए जो है इस प्रकार के इवेंट को शो करेगा जिसमें 3 को हेड शो करेगा, ए जो है उस प्रकार के इवेंट को शो करेगा जिसमें 3 को हेड शो करेगा, तो 3 हेड किस पीछे को शो करेगा। फिर कहता है बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल, और बी जो है उस प्रकार के इवेंट को शो करेगा जिसमें 2 हेड एगो टेल, 2 हेड एगो टेल, 2 हेड एगो टेल, तो HHT
एच टी एच ये तीन एगो, दो गो हेड एगो टेल। फिर कहता है आपको सी, तो सी डिनोट द इवेंट थ्री टेल्स। सी इस प्रकार के इवेंट को शो करता है जिसमें तीन गो टेले होगा। तो चलिए तीन गो टेले कोई इवेंट है सी। डी में कहता है आपको, डी डिनोट द इवेंट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट पॉइंट। डी जो है उस प्रकार के इवेंट को शो कर रहा है जिसमें हेड जो है फर्स्ट पॉइंट पर शो करेगा। तो हेड फर्स्ट पॉइंट पर शो करेगा, यहाँ पर शो कर रहा है हेड, यहाँ भी फर्स्ट पर हेड शो कर रहा है, तो हेड, यहाँ भी फर्स्ट पॉइंट पर हेड शो कर रहा है, तो हेड टेल हेड, यहाँ भी फर्स्ट पर हेड शो कर रहा है, तो हेड टेल, यहाँ में कर रहा है, यहाँ भी नहीं, यही आपका सिंपल इसका हो जाएगा। ठीक है इतना। अब आइए, तो कहता है व्हाट विच इवेंट्स आर फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कहता है इनमें से कौन सा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो ए वन सबको चेक करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। ए इंटरसेक्शन बी पहले चेक कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन आएगा नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। फिर ए और सी को चेक करिएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ कॉमन आएगा नहीं, ये भी हो जाएगा, है कॉमन है। ए और डी में चेक करिएगा, इसमें तो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर नॉट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, बाद ये होगा और ये होगा। फिर बी और सी में चेक कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बी और सी में कुछ कॉमन आएगा, तीन गो टी है, देखिए तीन गो टी है इसमें नहीं, ये भी होगा। फिर बी और डी में चेक करोगे चला, तो बी इंटरसेक्शन डी, देखो इसमें एच टी कॉमन है दोनों में, तो नहीं होगा इसके बराबर, 5 के बराबर नहीं होगा, तो नो, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, बी के साथ हो गया। अब सी और डी में एक बार चेक कर लो, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, ये भी होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन होगा, ए बी सी बी सी और सी डी, इतना एक सबका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। बाद बाकी जैसे ए और बी और बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, बाकी सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। सेकेंड नंबर में आपको कहता है, सेकेंड में कहता है सिंपल, सेकेंड में आपको कहा है कि सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट वैसा इवेंट होता है, सिंपल इवेंट वैसा इवेंट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो किस किस में क्या एलिमेंट है, देखिए ए में एक ही है, इसमें तो एक सदिश है, और सी में भी एक ही एलिमेंट है। ए एंड सी आपका सिंपल इवेंट कहलाएगा, ए एंड सी आपका क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट। थर्ड नंबर का ये, थर्ड में कहता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड में वैसा इवेंट आपको बताया इंट्रोडक्शन में, वैसा इवेंट जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो। देखिए इसमें ये तो नहीं होगा, इसमें एक से अधिक है, इसमें एक से अधिक है, तो बी एंड डी आपका कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। बी और डी जो है आपका कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। ए और सी आपका सिंपल इवेंट कहलाएगा। सिंपल इवेंट आपको बताए हैं वैसा इवेंट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट मौजूद हो, है ना, केवल एलिमेंट, ठीक है। बात कीजिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस। 3 को कॉइन का आप टॉस करते हैं, जब आप 3 को कॉइन को टॉस करिएगा तो इसका सिंपल स्पेस यही वर्ड बनेगा, ये इसका सिंपल स्पेस होगा, ठीक है। तो कहता है डिस्क्राइब फर्स्ट में 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 ऐसा इवेंट लीजिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। आइए फर्स्ट में अतः ऐसा लीजिए, तो लेट ए एक ऐसा इवेंट है तो गेटिंग नॉन टेल। एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक भी टेल नहीं आता है, तो इसमें एक भी टेल नहीं आएगा, तो
ये जब एक भी ले आएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एच 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 तीनों हेड होगा ना। और बी जो है एक ऐसा इवेंट है जो कहता है गेटिंग नो हेड। बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं होगा, मतलब तीनों टेल होगा, दोनों का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव आता है कि नहीं आता है, मतलब दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक बात ध्यान दीजिए, इसका आंसर सबका अपना अलग अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका फिक्स नहीं यही होगा, क्योंकि इसका एक से अधिक आंसर हो सकता है, इसीलिए आप घबराइएगा। आइए दूसरा नंबर में कहता है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। 3 को आप इवेंट लीजिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, जो म्यूचुअली क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और एक्सहॉस्टिव भी होगा। तो आइए फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट इवेंट लेते हैं ए इक्वल टू गेटिंग नो हेड या टेल। बी एक ऐसा इवेंट लेते हैं जो गेटिंग नो हेड, और सी एक आप ऐसा इवेंट लीजिए, सी आप एक ऐसा इवेंट लीजिए जो गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एक ऐसा इवेंट है जो कहता है आपको एग्जैक्टली 1 हेड आएगा, एग्जैक्टली क्या आएगा, 1 हेड आएगा। अच्छा, यहाँ से तो आपका नहीं होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक काम और कर लीजिए, चला इसका बी का मानते हैं, गेटिंग एटलीस्ट कर दीजिए, गेटिंग एटलीस्ट वन क्या है इसमें, म्यूचुअली ना एक्सक्लूसिव ना, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड कर दीजिए इसका, गेटिंग एटलीस्ट, इसका बहुत टफ हो जाता है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड कर दीजिए, हेड, और उसका गेट एग्जैक्टली 1 हेड तब आएगा, नोट टेल पूरा ये भी लाना है, एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पर कर दीजिए, एटलीस्ट 1 हेड यहाँ पर 2 कर दीजिए, 1 वाला हो जाएगा, 2 वाला भी हो जाएगा, बढ़िया से। बी जो है कहता है गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ए का मान में होगा आपका नो टेल, कोई टेल नहीं तो सिर्फ हेड होगा, तो हेड क्या है इसमें, एंड एक्सहॉस्टिव भी है, हेड। इसके बाद आपका गेटिंग एग्जैक्टली 1 है, गेटिंग 1, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड है। ये तो बी का जो मान होगा, बी का जो मान 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। जब कम से कम 2 हेड आएगा तो 3 को तो आएगा ही आएगा, ये भी आ जाएगा, हेड टेल, 2 हेड कम से कम चाहिए, हेड टेल, बाद में कुछ नहीं आएगा, इतना ही आएगा। सी में कहता है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, 2 हेड, इसमें दो हेड इसमें है, तो हेड टेल,
पता चला। यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, ये देखो एच रिपीट हो रहा है, तब कहाँ से हुआ? यहाँ गेटिंग एग्जैक्टली यहाँ पे 1 कर दीजिए, 1 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। जब एक ही हेड आएगा, एक ही हेड आएगा, तो देखो ये आ जाएगा एच टी 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 एच टी, उसके बाद टी टी एच ये आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या गेटिंग नोट टेल, जब नोट टेल 3 को हेड होगा, जब 3 को हेड इसमें भी है, 3 को हेड इसमें भी है, कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आ जाएगा। हमको कॉमन नहीं लाना है क्योंकि अतिया, इसलिए यहाँ क्या होगा? नो हेड की जगह लिखेंगे नॉन हेड, टेल जब क्या लिखेंगे? नो हेड। जब नो हेड तो 3 को टेल होगा। अब आपका कंप्लीट है, समझे कि नहीं? क्योंकि इसका आंसर आपको पहले बोल दिया, अलग होगा, आपको दिमाग में बताता है। तो इसमें आप चेक कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो 5 कॉमन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में चेक कीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 5 आएगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी चेक कर लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 5 आएगा। तीनों क्या करेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना, अब जा करके होगा। ठीक है, अब आइए आपको चेक करना है, ये एक्स पॉजिटिव भी होगा। एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एस आ जाए, आएगा एस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एगो 8, एस में कितना? टोटल 8 को है, एस के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये जो इवेंट है आपको, जो ए बी सी आप लिए हैं, वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्स पॉजिटिव भी है। ठीक है, इसको सही से नोट कीजिए। थर्ड नंबर पे आते हैं, तो थर्ड नंबर कहता है पांच का तीसरा सवाल का है आपको, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट आप लीजिए, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। मान लेंगे लेट ए इक्वल टू नॉट टेल, गेटिंग नॉट टेल, एक भी टेल नहीं है, एक ऐसा इवेंट है। एक के अंदर आ जाएगा आपका हेड अभी एक ऐसा इवेंट लीजिए। देखिए हमको कॉमन लाना है, कॉमन कुछ लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम हेड ध्यान देते हैं, बी एक ऐसा इवेंट है जो गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 आ जाएगा तो दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना? ये हो जाएगा फिर आपका एच टी देखिए सब कम से कम 2 हेड है ना। तब ए इंटरसेक्शन बी जब करोगे, चला दोनों में कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? ये 5 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो थर्ड नंबर आपका यही था। फोर्थ में आइए, फोर्थ में कहता है आपको, 4 नंबर में कह रहा है आपको, 4 नंबर में कह रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सहॉस्टिव। 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन एक्सहॉस्टिव नहीं है। 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एक्सहॉस्टिव नहीं है। हम लेते हैं पहला इवेंट ए बराबर गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, और बी एक ऐसा इवेंट लेते हैं गेट एग्जैक्टली नॉट 1 टेल, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 हेड एग्जैक्टली 1 टेल। तो इसका अंदर हो जाएगा आपका 1 हेड, तो 1 हेड का वेट कितना है? एच टी टी एक हेड है, इसमें भी टी एच टी एक ही हेड है, टी टी एच टी टी एच एक ही हेड है। ये हो गया। बी के अंदर 1 टेल एक एक टेल चाहिए, तो एच एच टी एक एक टेल है।
दो गो टेल लेंगे, केगो टेल है टी एच एच, केगो टेल है, केगो टेल है, एगो और होना चाहिए एच एच टी एच टी एच एच टी एच, देखिए टेल है, ये हो गया। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी जो आप करोगे दोनों किसको कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो म्यूचुअल एक्सप्रेसिव होगा कि नहीं होगा, होगा। और ए यूनियन जब बी करोगे चला एस के बराबर आएगा, देखो इसमें 1 2 3 और उसमें 3 6 होगा, आपको चाहिए एस क्या 8 होगा, तो नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एक्सहॉस्टिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एक्सहॉस्टिव नहीं है। यही आपका 4 है, 5 का 4, 5 का 5 देखिए आप। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत लिखे तुरंत मिटाए, आपका वेट करेंगे तो बनाते रह जाएंगे। चलो आइए 5 नंबर में कह रहा है, इसी का 5 नंबर है 3 इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सहॉस्टिव। 3 का इवेंट लीजिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा लेकिन एक्सहॉस्टिव नहीं होगा, एक्सहॉस्टिव नहीं होगा। सो कह रहा है, देखो तो 3 लेते हैं। फर्स्ट में आता है गेटिंग एग्जैक्टली 3 है, गेटिंग एग्जैक्टली 3 है, 3 हेड होगा, इसका हो जाएगा आपका हेड हेड हेड, ठीक है। डी नंबर आप लीजिए, डी नंबर getting 1 head and 2 tail, 1 हेड और 2 टेल। देखिए इसमें कौन है, एगो हेड है 2 टेल, एगो हेड 2 टेल, तो एच टी टी, एगो हेड 2 टेल इसमें है टी एच टी, एगो हेड 2 टेल टी टी एच, ये 3 एलिमेंट है। सी नंबर का ये सी नंबर हम लेंगे, गेटिंग 1 टेल, उसका 1 हेड लीजिए आप, 1 टेल एंड 2, इसमें टेल है इसमें 2 हेड लेंगे, 2 हेड। आइए 1 टेल 2 हेड, 1 टेल 2 हेड, 1 टेल 2 हेड, एच एच टी एच एच टी, 1 टेल 2 हेड, एच टी एच 1 टेल 2 हेड, टी डबल एच, ये हो गया। देखिए कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब चला ए इंटरसेक्शन बी बराबर कुछ नहीं आना चाहिए, देखो कुछ आता है, इसमें 3 बैच है, कई है 3 बैच नहीं है, तो इक्वल टू 5, ठीक है। ए और सी में चेक करोगे, ए इंटरसेक्शन सी बराबर 3 बैच है, कई 3 बैच है नहीं, कॉमन आएगा नहीं, यही 5 के बराबर होगा। बी और सी में चेक करोगे, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो एच डबल टी कहीं नहीं है, टी एच टी कहीं नहीं है, डबल टी एच कहीं नहीं है, ये भी हो जाएगा 5 के बराबर। ए बी ए सी बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। आपको कहता है ये तीनों जो है एक्सहॉस्टिव नहीं होना चाहिए। देखो जब तीनों का जोड़िए एक कीजिए, इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 3, इसमें 3 3 3 6 6 1 7, 7 एक एलिमेंट है, जब एस में कितना है 8 गो, एस के बराबर होगा नहीं होगा, एस के बराबर नहीं होगा, जब एस के बराबर नहीं होगा तो क्या नॉट एक्सहॉस्टिव होगा, क्या होगा नॉट एक्सहॉस्टिव, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का है 2 डैश आर थ्रो, 2 डैश को आप थ्रो करते हैं,
जब आप 2 डैश को थ्रो करिएगा तो उसका सिंपल स्पेस बन करके तैयार होगा ना 1 1 1 2 इसी तरह से लास्ट में 6 6 तक जाएगा। चलिए तो कहता है द इवेंट्स ए बी सी आर फ्लो। ए बी सी 3 इवेंट है जो निम्नलिखित है। देखिए इसमें ए में कह रहा है, इसमें ए जो इवेंट है गेटिंग एंड इवेंट नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ए जो है उस प्रकार के इवेंट को शो करेगा जिसमें फर्स्ट डाई पर इवेंट नंबर आए। इवेंट नंबर देखिए इसमें फर्स्ट डाई पर कहीं पढ़ाई नहीं है, इसमें है, ये हो जाएगा आपका ये काम जला हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 6 और आ जाएगा आपका 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये आपका इवेंट है। देखिए जिसमें टोटल पर शुरू का जो फर्स्ट डे है उस पर इवेंट नंबर है, ठीक है। बी में बी गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डे। जी जो है उस प्रकार का इवेंट है जिससे फर्स्ट डे पर ओड नंबर आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये इस प्रकार का इवेंट है जिसमें फर्स्ट डे पर देखिए ओड नंबर है ना। अब आइए सी एक ऐसा इवेंट है जो कहता है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डैश लेस देन 5। देखिए सी में आप उसको लीजिए जिसमें जिसका सम 5 से कम है, 5 से कम है, 5 से कम है, इसका हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 5 तो नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर 2 1 2 2 भी नहीं होगा, 3 1 3 2 नहीं होगा, 4 1 भी नहीं होगा, इतना नहीं होगा इसका 5 से सम इसका कम है। अब आइए आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, कहता है डिस्क्राइब द इवेंट फर्स्ट में ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, चलो ए डैश का मतलब होता है s माइनस ए। ए डैश का मतलब होता है s माइनस ए। s में से जब आप a को हटाइएगा, s में से a s है इसमें से घटाइएगा, a में क्या है वैसा है जिसका प्रथम डाय पर इवेंट नंबर है, जितना इवेंट नंबर वाला कट जाएगा तो बढ़ जाएगा प्रथम डाय पर ओड नंबर वाला। अब प्रथम डाय पर ओड नंबर किसमें है, b में है ना। s माइनस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा b। s माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा b। फिर से समझिए a डैश का मतलब होता है s माइनस ए। a में जो है वैसा स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए वीडियो करिए। अरे a के अंदर वैसा इवेंट है जिसमें क्या है प्रथम डाय पर इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर वाला कट जाएगा पूरा, इसमें से क्या बच जाएगा प्रथम डाय पर ओड नंबर वाला। और प्रथम डाय पर ओड नंबर वाला b है ना, b के बराबर। आइए सेकेंड नंबर इसका है, सेकेंड नंबर आपको कहता है नॉट बी। सेकेंड में आपको कहता है नॉट बी। नॉट बी का मतलब होता है बी डैश। नॉट बी का मतलब बी डैश। एस में से बी डैश ना हो जाएगा s माइनस बी, एस में से बी घट जाएगा। अब बी का मतलब होता है कि फर्स्ट पर ओड नंबर वाला जितना निकल जाएगा उसमें से क्या इवेंट नंबर वाला ना, इवेंट a के बराबर है। इवेंट जो है फर्स्ट डाय पर इवेंट a के बराबर है ना, ये टोटल बचेगा, टोटल a के बराबर है ना, बराबर है। थर्ड नंबर में आइए, थर्ड नंबर में क्या है आपको a और b। a और b, a और का मतलब होता है यूनियन, a यूनियन b। जब फर्स्ट डाय पर इवेंट नंबर और सेकेंड डाय पर ओड नंबर दोनों मिल जाएगा तो s के बराबर होगा, चला s के बराबर हो जाएगा।
4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर में कहता है ए एंड बी, ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए में है फर्स्ट पे इवन नंबर और बी में है फर्स्ट पर ओड नंबर, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब 5। 5 नंबर में कहता है ए बट नॉट सी, ए लेकिन सी नहीं, ए माइनस सी, ए होगा लेकिन सी नहीं होगा। ए में से आप सी को घटा दीजिए, ए में से जब आप सी को घटाइएगा तो क्या 1 1, इसमें 1 1 है या नहीं, 1 3 मतलब अच्छा 2 1 हट जाएगा, तो 2 1 कट जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 2 1 कट जाएगा, चलिए यहाँ से 2 1 कट जाएगा और 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 1 कट जाएगा, तो 3 1 इसका है नहीं, ये दोनों का अलावा बाद बाकी जितना है सब 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हो जाएगा a माइनस सी का। ये किसका हो जाएगा? a माइनस सी का। अब आइए इसमें कहता है आपको 6 नंबर में a और b और c, b और c मतलब b यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन c में जो जितना b का मान है वो तो लिखबे करेंगे, तो b का कितना है 1 1, इसमें 1 1 है वो भी लिखेंगे, लिखने के बाद 1 2, दोनों 1 का लिखने के बाद 1 को लिखेंगे, 1 2 1 3, तो 1 3 एक बार लिखेंगे, 1 3 2 1, 2 1 तो इसमें नहीं है, पहले 1 पूरा वाला लिख लीजिए, तो 1 4 1 5 1 6, कितना है 2 1, यहाँ 2 1 2 2 2 2 हो गया। अब 3 1 इसमें है ही, एक के बाद 3 1 लिखाएगा, 3 2, इसी तरह से आपका जाएगा कहाँ तक 5 6 तक जाएगा, समझे कि ना। बाद में इसका जो भी है वो लिख लीजिए। ये हो गया आपका बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आइए इसको मिटाते हैं। आइए 7 नंबर में कह रहा है बी एंड सी, बी एंड सी का मतलब होता है बी और सी में जो दोनों में कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन क्या सब आएगा 1 1 1 2 1 3 और कुछ एक और 3 1, ये आ जाएगा बी और सी में कॉमन। 8 नंबर में आपका है 8 नंबर का है आपको चला ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो इसको बता देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, बने बी डैश निकाल लेना, बी डैश मतलब ए, बी डैश मतलब ए और ए में क्या कॉमन आएगा, ए और ए में ए ही कॉमन आएगा ना, ए और ए में क्या है यही कॉमन आएगा। सी डैश का मतलब एस में से सी कट जाएगा, माने सी वाले हट जाएगा, तो ए से हट जाएगा तो एस में से उसमें क्या बचेगा माइनस में से माइनस कर करके सी वाले को देखना कि दोनों में क्या कॉमन आता है, तो लगता है दोनों में कुछ भी कॉमन, कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा, एक मिनट उसमें कुछ कॉमन आएगा कर लीजिए, समझे कि ना। एक आप कैसे छोड़ते हैं यहाँ उसका एलिमेंट होगा कुछ ना कुछ। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 का है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का रेफर टू क्वेश्चन 6 एबव, मान इस क्वेश्चन नंबर 7 को 6 में रेफर किया जाता है, जो 6 का क्वेश्चन है वही
स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। फर्स्ट में कहता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा कोई कॉमन, क्योंकि तो इसका फर्स्ट नंबर क्या है इवन, इसका ओड है, कुछ कॉमन आएगा नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। सेकंड में आइए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ना, क्योंकि इसका फाइव के बराबर होता है। साथ ही जब ए और बी का यूनियन करिएगा एस के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इवेन वाले इसमें और बड़ा दोनों मिला लेंगे तो एस के बराबर आ जाएगा, मतलब एक्स पॉजिटिव भी है, मतलब ए भी सही है, आपका ए पॉइंट भी, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा में आइए, तीसरा में कहता है ए बराबर बी डैश, ए बराबर बी डैश, आपको निकालिए किए हैं ए बराबर बी डैश बराबर ए निकाले हैं, ये भी सही होगा। और क्या है इसका जो फोर नंबर है, कहता ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ कॉमन आएगा, देखते हैं, नहीं 2 1 कुछ कॉमन आता है, तो कुछ कॉमन आता है, ए इंटरसेक्शन सी बराबर नॉट 5 होगा, जब नॉट 5 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, मतलब आपका जो है पॉइंट नंबर 4 रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है। अब आइए पॉइंट 5 में कहता है आपको ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी डैश मतलब होता है चेला, बी डैश मतलब ए में से ए कॉमन आएगा नहीं, ए में से ए तो कॉमन आएगा नहीं, ये भी होगा क्या 5 के बराबर नहीं होगा, ये भी आपका रॉन्ग है। कहता है 6 में ए डैश बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। ए डैश निकालोगे तो बी के बराबर हो जाएगा, बी डैश निकालोगे तो ए के बराबर हो जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए में कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। फिर ए और सी, ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी जब करोगे ए और सी में तो कुछ ना कुछ कॉमन आता ही है, कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो 5 के बराबर नहीं है, जब नहीं है तो ये क्या होगा, सही होगा गलत होगा, गलत। साथ ही इसका क्या कहते हैं यूनियन भी निकालिएगा, आपका इसके बराबर नहीं आएगा नहीं आएगा। आपका एक पॉइंट तो गलत पकड़ा गया, एक पॉइंट गलत पकड़ा गया, ए इंटरसेक्शन सी बराबर 5 नहीं है, तो क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी ऑप्शन रॉन्ग है। ये आपका कंप्लीट हो गया। 16.2 का जितना भी था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सब काम सॉल्यूशन आप करवा चुके हैं। कहीं भी कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए, और अच्छा से होगा तो सुधार करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप अपना क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में नंबर से मैसेज नंबर लिखिए, उस नंबर से आपको हम संपर्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको हम क्या किए 16.2 का इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज तीनों का वीडियो कंप्लीट बना कर दे दिए। अब आप पे निर्भर है आप इसको कैसे रिवीजन करते हैं, जितना रिवीजन करिएगा उतना आप ही के लिए फायदा है। कारण क्या है, देखिए इस बार जो एग्जाम हुआ है मैथ में बहुत प्रोबेबिलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, और उसी विद्यार्थी से 12 में प्रोबेबिलिटी बनेगा जिसका 11th का प्रोबेबिलिटी मजबूत है, ठीक है। नहीं तो वहाँ जा करके मोबाइल देगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक ना, रिवीजन कीजिए, कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में